ईशान देव सवितरुदितानि परासो वेदभद्रं तन्नरासो वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 21वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। छंद तिष्ठु मंत्र दृष्टारिश बारहास्पत्य भरद्वाज देवता इंद्र। शीर्षक है बढ़ती हुई दानवी शक्ति निवारण हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अभित्वापादो रक्षसो वितस्थे महि जज्ञानमभितत्सुतिष्ठात् तव प्रत्नेन युज्येन सख्या वज्रेण धृष्णो अपदानुदस्मात्। इस 7वें मंत्र में दानवी शक्ति की वृद्धि और उसे नष्ट करने हेतु इंद्र से प्रार्थना का कथन है। इंद्र, हे सर्वस्वामिन परमात्मन इंद्रदेव, रक्षसः पाजा, रक्षसः माने राक्षसों का, पाज माने बल। तो पाज शब्द वैदिक संस्कृत का है। लौकिक संस्कृत में तो उपयोग इसका बड़ा कम होता है, हमने नहीं देखा है। लेकिन लोक में पाज शब्द जब तब सुन पड़ता है, लोग कहते हैं बड़ा पाजी है। तो जिसके पास पाज होगा वही तो पाजी होगा। तो पाजी जो है वो राक्षसी बल से कुछ संबंधित अधिक है, इसलिए कहा गया राक्षसः पाजा, राक्षसों का बल। राक्षस कौन है? जो सज्जनों को सताते हैं। वैसे रक्ष धातु से राक्षस बना है। इसका मतलब हुआ यह वर्ग ऐसा था जो पहले रक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन बाद में भक्षक बन गया। जैसे तमाम ऐसे निकृष्ट लोग होते हैं जिनका काम है रक्षा करना, लेकिन वह रक्षा तो दूर, वे विपरीत कार्य करने लगते हैं और रक्षक के स्थान पर भक्षक बन जाते हैं। तो राक्षसों का पाजा माने राक्षसी बल। हे इंद्र, त्वा अभि तुम्हारे सामने ही वितस्य बढ़ता चला जा रहा है। महि, और महि माने व्यापक होता जा रहा है। महि का अर्थ यूं तो पृथ्वी होता है, लेकिन पृथ्वी इसीलिए होता है कि पृथ्वी बहुत व्यापक है। तो अब व्यापकता के लिए महि शब्द आया है और ज़्यादातर महि शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में व्यापकता के अर्थ में ही दिखाई पड़ता है। तो महि जो है वह राक्षसी बल का विशेषण बनकर प्रयुक्त हुआ है। तो राक्षसी बल जो है, दानवी बल जो है, महि माने बहुत व्यापक होता जा रहा है, बहुत बढ़ता जा रहा है। यज्ञानम, हे इंद्र तुम इसको जान रहे हो। तो तत् माने तो उसके अभिस्तुतिष्ठ विरुद्ध खड़े हो जाओ, उसके प्रतिकार में आ जाओ। धृष्णु, धृष्णु का संबोधन है धृष्णु। हे शत्रु बल के धर्षक, उसको रगड़ देने वाले इंद्र, इस प्रयोजन है तुम अपने
अचूक वज्र का प्रयोग करो, तब तुम्हारे प्रत्नयन बहुत पुराने यानी बहुत समय से चले आ रहे योज्यन माने जुड़े हुए योग्य सखा वज्र के द्वारा, तो वज्र को इंद्र का निकट का रहने वाला सुयोग्य सखा कहा गया है, क्योंकि वज्र इंद्र के पास सदैव रहता है, उनसे विलग नहीं होता है और वज्र का प्रहार अमोघ होता है। तो वज्रपात जहां हो जाता है वहां वस्तुएं नहीं रह पाती हैं। बताया गया है मंत्र के पूर्वार्थ में कि राक्षसों का बल बहुत बढ़ता जा रहा है, तुम्हारे सामने बढ़ता जा रहा है, इसके प्रतिकार के लिए तुम सामने आओ और अपने प्रत्नयन माने पुराने, युज्यन माने सुयोग्य, सख्या माने सख्या वज्र, मित्र वज्र द्वारा का यानी उस शत्रु शक्ति को अपनुदस्स माने उखाड़ फेंको, दूर कर दो। तो राक्षसी बल को वज्र द्वारा दूर करने का कथन है। तो यह नहीं समझना चाहिए कि सतयुग में राक्षस नहीं थे, क्योंकि लोग कहते हैं भाई तो कलयुग है, सतयुग थोड़े है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि राक्षस सदैव रहे हैं, नाम और रूप बदलते रहते हैं, लेकिन तत्व तो नहीं बदलता है। इसीलिए कहा जाता है कि ना अभी तक रावण मरा है न राम मरे हैं, कहीं ज्यादा कहीं टुकड़ों में वो बिखरे हुए हैं समाज में। तो कोई तत्वतः मूलतः नहीं नष्ट होता है, वो सूक्ष्म अथवा स्थूल रूप में, दीर्घ अथवा लघु रूप में, अंश रूप में या व्यापक रूप में विद्यमान रहता है। तो इंद्र से प्रार्थना की जा रही है कि वे बढ़ते हुए दानवी बल को, राक्षसी बल को अपने प्रबल वज्र प्रहार से विनष्ट करें। वज्र सदैव उनके पास रहता है, इसलिए उनका सखा स्वरूप है। तो हे अरित्रासक इंद्रदेव, तुम अपने प्रबल वज्र द्वारा दानवी शत्रु सैन्य का संहार कर डालो। असुरों का बढ़ता बल तुम देख रहे हो, तुम्हारे समक्ष वह बढ़ता जा रहा है। अस्तु अब मौन मत रहो, निष्क्रिय मत रहो, सक्रिय हो जाओ और अपने सबल सहायक चिर संगी अमोघ वज्र द्वारा शत्रु दल को प्रबल वेग से रोको, उसका संहार कर डालो। हे अरित्रासक इंद्र, सहायक प्रबल वज्र के द्वारा करो विनष्ट प्रविद्धमान दानवी दुष्ट दल सारा। बढ़ता चला आ रहा सम्मुख सबल शत्रु दल क्रुद्ध, वज्र चलाओ प्रबल वेग से, आरी दल करो निरुद्ध। ओम वेद प्रेमियों, सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 6ठ मंडल के 21वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस 12 आस्पत्य भरद्वाज छंद त्रिष्टुप देवता इंद्र। शीर्षक है स्तुति श्रवण हेतु इंद्र से प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सतश्रुतेन्द्रनोदनस्य ब्रह्मण्यतो वेरकारुधायः त्वम् या आपिः प्रतिपितॄणाम् शश्वद्बबोध स्वहव एष्टौ। इस 8वें मंत्र में इंद्रदेव से प्रार्थना है
कि वे हम नवीन उपासकों की स्तुतियों को उसी लगन से सुने जिस लगन से, जिस रुचि से उन्होंने अपना मानकर हमारे पूर्व ऋषियों की प्रार्थनाएं सुनी थी। तो कारुधाया, कारु कहते हैं स्तुतिकर्ता को, और धाया माने उसको धारण करने वाला, उसका पालन पोषण करने वाला। तो इंद्र का ये संबोधन है, हे कारुधाया, हे कारु स्तुतिकर्ताओं के, धाया माने धारण या पालन पोषण करने वाले इंद्रदेव। नूतन से ब्राह्मण्यतः, हम नवीन नवयुग के, ब्राह्मणतः माने मंत्रों द्वारा स्तुति करने वाले ऋषियों की भी शुद्धि सुनो, उनकी भी प्रार्थनाएं सुनो। तो समय की धारा में तो जो पहले होता है वो प्राचीन हो जाता है, जो बाद में आता है नवीन हो जाता है। तो बाद तो यह बहुत पुराने समय की है, क्योंकि वेद मंत्र का रचना काल 10,000 साल से पहले का माना जाता है। और वेद मंत्र की रचना न किसी एक ऋषि द्वारा हुई है, न किसी एक सीमित समय में हुई है। इसका रचना काल हजारों साल तक चलता रहा। बाद में ऋषि परिवारों में पड़े हुए मंत्रों को एकत्र करके उनका संकलन प्रथम ऋग्वेद में किया गया और उसे ऋचाओं का वेद अर्थात स्तुति, देवस्तुति वाला वेद कहा गया। बाद में फिर उसके व्यापक रूप को देख करके यज्ञ की सरलता के लिए, उसका सहज संपादन हो सके, इसलिए उसको 4 भागों में विभक्त कर दिया गया। यह कार्य महाराज युधिष्ठिर के शासन काल में वेदव्यास कृष्णद्वैपायन के द्वारा हुआ था। तो वेदव्यास मंत्र दृष्टा ऋषि नहीं थे, वेदों के रचयिता नहीं थे, वरन वेदों को विस्तार करने अर्थात उसको एक वेद से 4 वेद में बदल देने के कारण वेदव्यास कहे जाते हैं। तो अब हम यह बात कहे हैं कि नवीन ब्रह्मण्यता माने नए मंत्रों द्वारा स्तुति करने वालों की, ब्रह्म कहते हैं स्तुति या वेद मंत्र को। तो नूतन से ब्रह्मण्यता माने नवीन वेद मंत्रों के स्तुतिकर्ताओं की बातें सुनो। शुद्धि माने सुनो, उनकी विनती सुनो। और उनकी विनती क्या है कि उसी लगन से इंद्र हम नवीन उपासकों की भी बातें सुने, जिस लगन से वे प्राचीन उपासकों की बातें सुनते आए हैं। तो इष्ट माने इस यज्ञ में, इष्ट कहते हैं इष्टि, इष्ट माने यज्ञ होता है। तो इष्ट माने इस यज्ञ में सुहवः, सुहवः माने बुलाने योग्य, आवाहनीय तुम हे इंद्र। प्रदिव्य पितृणाम आपि, प्रदिव्य माने पूर्व, पितृणाम माने पितरों के, आप ही कहते हैं बंधु। तो जैसे तुम प्राचीन हमारे पितरों के बंधु बनकर, उनके निकट संबंधी बनकर खड़े हुए और उनकी प्रार्थनाएं सुने और शाश्वत बहुत चिरकाल तक सुनते रहे, तो अब
हम नवीन उपासकों की भी प्रार्थनाओं को उसी प्रकार से सुनो। तो हे इंद्र, तुम प्राचीन उपासक अंगिरा आदि ऋषियों के मित्र होकर, बंधु होकर जिस प्रकार से उनकी स्तुतियों को सप्रेम सुनते आए हो, हम नवीन उपासक हैं, तो तुम हम स्तुतिकर्ताओं के भी रक्षक बनो और उनकी स्तुतियों को भी पूर्वोक्त सुनो। जैसे प्राचीन काल के अंगिरा आदि ऋषियों की स्तुतियों को, प्रार्थनाओं को तुमने सुना, तो प्राचीन अंगिरा ऋषियों के स्तोत्रों को सुनते आए, तुम उनके सखा सहायक हो जो पूर्व काल में गुण गाए। अब हम नवीन स्तुतिकर्ता स्तोत्र नवीन सुनाते हैं, भक्तों के प्रतिपालक सुन लो जो नए मंत्र हम गाते हैं। तो पुराने स्तुतिकर्ता भक्त जैसे तुम्हारी छत्र छाया और कृपा दृष्टि को पाए, तुम जैसे उनकी प्रार्थनाएं सुने, वैसे हम नवीन उपासकों की प्रार्थनाएं भी सुनो और कृतार्थ करो। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 21वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारिस बारहास्पत्य भरद्वाज, छंद त्रिष्टुप, देवता विश्व देवा। शीर्षक है विश्व देवा की स्तुति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रोथये वरुणम् मित्रमिन्द्रम् मरुतः कृष्णावसेनो अद्य प्रपोषणम् विष्णुभक्तिम् पुरन्धिम् सवितारमोषधीः पर्वतांश्च। इस नवे मंत्र के देवता विश्व देवा हैं और उनसे कहा गया है कि वे प्रार्थनाएं सुने और संरक्षण प्रदान करें। एक तदर्थ मंत्र दृष्टारिस भरद्वाज से प्रार्थना की गई है कि वे विश्व देवों का आवाहन करें और उन्हें हम सबके संरक्षण के लिए प्रेरित करें और एकदर्थ इंद्रदेव से भी निवेदन करें। तो विश्व देवा को आप सब जानते होंगे, पिछले एपिसोड्स में सूक्तों में उनकी चर्चाएं कई बार हो चुकी हैं, फिर भी उनके विषय में थोड़ा जान लेना आवश्यक है, क्योंकि जब तक देवता का स्वरूप स्पष्ट नहीं होता है तब तक मंत्रार्थ का बोध समुचित रूप से नहीं हो पाता है। तो विश्व माने होता है संपूर्ण, देव माने दैवी शक्तियां। तो देव का अर्थ होता है दानाद, द्योतनाद, दीपनाद वा। जो दे वह देव है, जो प्रकाश भर दे वह देव है, और जो स्वयं प्रकाशमान हो वह देव है। प्रकाश ज्ञान का होता है, प्रकाश आशा का होता है, आदि आदि। इसी प्रकार से अंधकार अंधकार है, निराशा का भी अंधकार होता है, दुख दारिद्र्य का भी अंधकार होता है। तो बहरहाल विश्व देवा माने संपूर्ण देव शक्तियां। तो हमारी वैदिक देव विषयक परिकल्पना यह है
कि वास्तव में परम शक्ति जो है वो कहीं एक स्थान पर नहीं बैठी है, वो अपने रचना में, उसकी रचना ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड का एक अंश हमारी पृथ्वी भी है, तो वह रचना उसी रचनाकार में समा गया। और ये तदर्थ कथित है कि वो जो परम देव है वो प्रविष्ट हो गया अपनी ही रचना में, रचना करके। तो ये समग्र संसार ही देवमय है। देव उस परम देव की शक्तियां हैं। जैसे आप ये समझें कि शरीर है, तो शरीर में अरबों खरबों कोषाणु है, हाथ है, पैर है, आंख है, नाक है, कान है, रोम है और तमाम अंग प्रत्यंग अवयव हैं, नस नाड़ियां हैं, वाणी है, जिह्वा है, क्या क्या नहीं है। तो नख शिख मनुष्य ही है। तो अगर किसी के नेत्र का वर्णन किया जा रहा है तो भी उस व्यक्ति का ही वर्णन है। अगर उसके केशों के विषय में कहा जा रहा है, तुम्हारे केश ऐसे हैं, इतने सुंदर हैं, तो उस केश की प्रशंसा नहीं, उस पूरे शरीर की प्रशंसा है, पूरे व्यक्ति की प्रशंसा है। इसी तरह से किसी की वाणी की प्रशंसा की जाए, किसी के नासिका की जाए, किसी के हाथ की जाए, किसी के स्वभाव की जाए, किसी भी, तो संपूर्ण रूप से उस पूरे शरीर की प्रार्थना उसी में हो जाती है। उसी प्रकार से महादेव मर्तबा विवेश कहा गया है। वो जो महान देव है वो अंत में रचना करके इसी मरण में संसार में प्रविष्ट हो गया, मनुष्यों में, प्राणियों में प्रविष्ट हो गया। तो ये जो समग्र सृष्टि है वो उसी का रूप है और समग्र सृष्टि देव है, क्योंकि सब देते ही रहते हैं। सूर्य हैं, चंद्र हैं, वायु हैं, जल हैं, वनस्पतियां हैं, वृक्ष हैं, जितने भी इस सृष्टि में है वे सब कुछ न कुछ देते ही रहते हैं। फल फूल, अन्न, भोजन, जल, जीवन, तो इसलिए सब देव हैं। और जो वो परम शक्ति है जिसकी अभिव्यक्ति है, सृष्टि है, वो कहीं एक स्थान पर, कहीं किसी एक सातवें आसमान पर या किसी एक लोक में नहीं विराजमान है, वो सर्वत्र है, कण कण में वही है। इसी आधार पर कहा गया कि सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये सब कुछ जो है वो ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी ब्रह्म हूं, तत्त्वमसि, तुम भी वही हो। तो इस प्रकार से विश्व देवों के भीतर समस्त देव शक्तियां आ जाती हैं। उनकी संख्या 33 से 33 करोड़ तक मानी गई है, माने असंख्य। यावत अभिव्यक्ति है, यावत सत्ता है प्राणी मात्र की, द्रव्य मात्र की, जीव मात्र की, सब ईश्वर ही ईश्वर है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म। तो विश्व देवा के अंतर्गत कोई एक देव नहीं आता है। समस्त दृश्य अदृश्य शक्तियां जो कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सृष्टि के विकास में सहायक हैं, वे सब देव हैं। उसी आधार पर आगे चला कि सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, जो कुछ हो सब तुम ही हो। और यहां देख, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, तत्त्वमसि। तो यही है विस्तार भावना का। तो इस प्रकार से हम यह जाने कि विश्व देवा किसी एक देवता का नाम नहीं है,
वरन इस समय असंख्य दैवी शक्तियां आ जाती हैं, सबका समावेश है, जो कि इस सृष्टि के विकास में, सृष्टि के संरक्षण में सहयोग करते हैं। अश्वे देव हैं। तो इस प्रकार से विश्व देव को हम माने तो इस मंत्र में भरद्वाज ऋषि से, जो कि मंत्र दृष्टा हैं इस सूक्त के, उनसे निवेदन है कि हे भरद्वाज ऋषि, हम उपासकों के हित हेतु अद्य आज वरुणम मित्रम इंद्रम मरुतः, वरुण देव को, मित्र देव को, इंद्र देव को और मित्र देव को बुलाओ। तो वरुण देव क्या हैं? ये निशाभिमानी देव हैं, रात्रि के क्रियाकलापों का लेखा जोखा रखते हैं। मित्र देवता सूर्य के ही एक रूप हैं, ये भी मनुष्य के या प्राणियों के दिवसकृत कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। इंद्र तो सब देवों के स्वामी हैं। वे मरुत अब जानते ही हैं, ये 49 संख्यक हैं और भिन्न भिन्न वायु के रूपों में इनका स्वरूप निहित है। आंधी, तूफान, चक्रवात आदि के रूप में ये हैं। तो जो इनके भीतर चेतन शक्ति है वही मरुत है। बाह्य रूप जो देखते हैं वो तो उनका बाह्य रूप है अग्नि आदि का, लेकिन उसके भीतर एक सूक्ष्म चेतन शक्ति है, तो वही मुख्य रूप से देवता है। तो वरुण देवता, मित्र देवता, इंद्र देवता, मरुत देवता, पूषा देवता, ये सूर्य के एक रूप हैं, पोषण प्रदान करते हैं। सूर्य के ही कारण सृष्टि में प्राणी मात्र को और वनस्पति वर्ग को, स्थावर जंगम जगत को पोषण मिलता है, इसलिए इनको पूषा कहा जाता है। विष्णु माने जो सर्वव्यापक देव हैं, विष्णु देवता। और पुरंधिम अग्निम, जो हित में लगे रहने वाले अग्निदेव हैं। और जो सविता देव हैं, सविता माने प्रेरक, सूर्य का प्रेरक रूप जो है, प्रातःकालीन प्रारंभिक रूप सूर्य का सविता कहा जाता है। बड़ी महत्ता है, गायत्री मंत्र इन्हीं पर है। तो ये प्रेरक हैं, क्योंकि सूर्योदय की जब बेला आ जाती है तो प्राणी मात्र जागृत हो जाते हैं, अपने अपने कर्मों में लग जाते हैं। तो सविता देवता प्रेरक देवता हैं, सूर्य के बिल्कुल प्रारंभिक रूप हैं, जब उनमें किरणें नहीं छिटकी रहती जब तक, तब तक वाला रूप जो है वो सविता का है। और औषधियाँ भी देव हैं। वनस्पतियाँ ये औषधि के रूप में काट जाती हैं, फल फूल अनाज आदि देती हैं, तो इसलिए ये देव हैं। इनमें भी उस परमात्मा की पोषक शक्ति निहित है। और पर्वतादि भी देव हैं। पर्वत वृष्टि के कारण हैं, पर्वत नदियों के कारण हैं। यानी कहा जाता है कि अगर हिमालय पर्वत ना होता तो मानसून जो बंगाल की खाड़ी से उठती है वो चली जाती इधर रूस की तरफ, ध्रुव प्रदेश में, और भारत विश्व से वंचित रह सकता था। हिमालय पर्वत अपनी ऊंचाई से रोक लेता है मानसून को, मरुत देवता को, जिससे उससे टकराकर लौटकर वह मानसून वृष्टि करता है। तो इसलिए वो भी देव हैं। पर्वत से नदियां निकलती हैं और पर जमा हुआ जो बर्फों का समूह है, हिम जो है, वो पिघल करके जब वर्षा नहीं होती है, शीतकाल में नदियों में जल प्रदान करता रहता है। तो पर्वत के भी हम सब उपकारी हैं। वनस्पतियाँ औषधियाँ यहाँ होती हैं, ये भी देव हैं।
तो हमारे यहाँ भाई हर वस्तु को देव माना गया है जो हितप्रद है। कोई एक वस्तु देव नहीं है तो बस इसके अलावा और कुछ है नहीं। हमारे यहाँ भाई कण कण में सब भगवान है, कण कण में देव है। और तुम चींटी मात्र तक का जीवन लेने के अधिकारी नहीं हो, क्योंकि तुम जीवन देने जब दे नहीं सकते हो, तुम्हें जीवन लेने का किसी का कोई हक नहीं है। तो ये सब परमात्मा की बनाई हुई वस्तुएं हैं और ये हितकर हैं प्राणियों के लिए, मानवों के लिए। अर्थ तो ये सब देव हैं, इनकी संख्या असंख्य है। तो ये सब विश्व देवा में आ जाते हैं, कोई देव छूटे नहीं। इसलिए ये विश्व देव हैं, संपूर्ण देव हैं। नाम कुछ के ही गिनाए गए, लेकिन उसके अंतर्गत सभी देव शक्तियां हैं। तो जब भाई हम देंगे तभी तो पाएंगे। तो हम अपने श्रद्धा सुमन उन्हें चढ़ावें और उनसे अपने कल्याण कामना करें। आजकल देखिए वनस्पतियां जो उपज दे रही हैं वे उतनी मिठास भरी, उतनी उपयोगी नहीं है जितना पहले थी। हम उसी पर हमारा जीवन है, तो हमारा जीवन भी दुर्बल हो रहा है, रोगग्रस्त हो रहा है, क्योंकि उसमें वो विटामिन्स, वो मिनरल्स, वो शक्तियां नहीं रह गई हैं। उसके कारण हम हैं प्रदूषण फैला करके। तथ्य यह है कि यह सब देव हैं, हमें जीवन देते हैं भिन्न भिन्न रूपों में। इसलिए सब विश्व देव के अंतर्गत हैं। उनसे प्रार्थना की गई है कि वे न होते हमारे संरक्षण के लिए, अवश्य सुरक्षा के लिए प्रकृष्ट माने सहायक बने रहें, सहायता करें, प्रेरित करें। और सभी प्रेरित देव शक्तियां हम मानवों के हित में संलग्न हो जाएं। तो हे भरद्वाज ऋषि, हम उपासकों की रक्षा और इच्छा पूर्ति के लिए वरुण, मित्र, इंद्र, मरुत, पूषा, विष्णु, अग्नि, सविता और औषधियों और पर्वतादि के नियंत्रक देवों की स्तुतियां करो और संरक्षण तथा प्रगति के हेतु उन्हें प्रेरित करो, ताकि हम मानव मात्र उनसे सुरक्षा पावें और उनकी उपयोगिता से अपने जीवन को स्वस्थ, सुखी, संपन्न, समर्थ बनावें। हे भरद्वाज, हम उपासकों की इच्छाएं पूरी हों सारी, संकट सारे टलते जाएं, रक्षा भी होती रहे हमारी। इसलिए वरुण, सविता, पूषा, मरुतादिक की स्तुति गाओ। गिर, विष्णु, मित्र, पावक, औषधियों की महिमाएं बतलाओ। ओम। वेद प्रेमियों, सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 21वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस वार्हास्पत्य भरद्वाज, छंद त्रिष्टुप, देवता इंद्र और शीर्षक है अतुल्य इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इम उत्वा पुरुषाक प्रयज्योतिरितारो अभ्यर्चन्त्यर्कैः श्रुतेह बबाहुमतोः बानो नत्वाभां अन्यो अमृतत्वदस्ते। इस 10वें मंत्र में इंद्र को अनुपम कहा गया है, अद्वितीय कहा गया है और उनसे स्तुति श्रवण हेतु प्रार्थना की गई है।
प्रार्थना में ही होता ही है कि प्रार्थित देव को अनन्य बताया जाता है, उसके गुणों का गायन किया जाता है और उसके आगे सिर झुकाया जाता है, हाथ जोड़ा जाता है। यही सब प्रार्थना है, यही वेद मंत्रों में भी है। देवता कोई भी हो, वे तो आज से अंत तक हैं, रहेंगे, तो अमर हैं। नाम बदल जाता है लेकिन रूप नहीं बदलता है। ईश्वर अल्लाह एक है, नाम सब एक ही चीज है, एक ही तत्व है और इस भटकन से दूर रहना चाहिए। कभी उसी को इंद्र कहा गया, कभी विष्णु कहा गया, कभी राम कहा गया, कभी कृष्ण कहा गया। भिन्न भिन्न मतों मतांतरों में उसको भिन्न भिन्न रूपों में देखा गया, भिन्न धर्म संप्रदायों में भिन्न भिन्न मान्यता दी गई, लेकिन है अंत में वही। नाम बदलने से रूप नहीं बदलता है, यह याद रखना चाहिए। तो इंद्र जो कि ऋग्वेद के अनुसार सर्वशक्तिमान देव है, देवराज है, अन्य देव उसके अंग उपांग हैं, उसके सहयोगी हैं, सहायक हैं, ऐसा ऋग्वेद में माना गया है। और प्रार्थना क्रम में कहा जा रहा है कि हे पुरुषाक, पुरु माने व्यापक, शाक माने शक्ति वाले, तो हे परम शक्तिमान इंद्रदेव। तो शाक शब्द आज भी व्यवहार में सुन पड़ता, उसकी बड़ी शाक है। धाक, शाक ये सब प्रयुक्त होते हैं, कोई बड़ा प्रभावशाली हो सकता है, उसका शाक, उसकी शाक है। तो पुरुषाक माने व्यापक शक्तिमान। हे इंद्र तुम व्यापक शक्तिमान हो। हे देव प्रयोज्यो, तुम प्रयोज्य हो, प्रयज्य हो। यज्ञ माने यजनीय, पूजनीय, और प्र माने प्रकृष्ट, तो तुम प्रयज्य हो यानी परम यजनीय हो, पूजनीय हो। प्रयोज्यो त्वा, तुझ परम पूजनीय को। इमें माने ये, जरितारह माने स्तुतिकर्ता। जरिता, जरितारो, जरितारह, जरिता स्तुतिकर्ता को कहते हैं। तो जरितारह माने स्तुतिकर्ता बहुवचन है, तो ये स्तुतिकर्ता के समूह। अर्कई, अर्क कहते हैं स्तोत्र को, स्तुति विषयक ऋचा को या मंत्र को। तो ये अपने स्तुति विषयक स्तोत्रों द्वारा अर्चंत तुम्हारी पूजा करते हैं। अमृत हे अमर देव इंद्र, हुआ ना तुम हमारे द्वारा आवाहित होकर के, हुआ ना हमारे आवाहित होकर के हवम शुद्ध, हमारे आवाहन विषयक मंत्र को शुद्ध माने सुनो। त्वावान माने तुम्हारे समान, त्वत तुम ही हो, न अन्य कोई दूसरा नहीं। तुम समान, तुम तात, तुम्हारी उपमा किसी दूसरे से दी नहीं जा सकती। तुम तुम्हारे ही समान हो, यानी तुम ही एकमात्र शक्तिमान हो। तो त्वत अन्य न, तुमसे भिन्न कोई अन्य शक्तिशाली इस सृष्टि में नहीं है। तुम अप्रतिम हो, अतुल्य हो, अद्वय हो। तो हे परम पराक्रमशाली सर्वसमर्थ इंद्रदेव देवराज, तुम जैसा अन्य कोई देव नहीं है। तुम अप्रतिम हो, अद्वय हो। हम स्तुतिकर्ता श्रेष्ठ स्तोत्रों द्वारा तुम्हारा स्तवन, तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारा वंदन, तुम्हारा अभिनंदन करते हैं। तुम हमारी स्तुतियों को सुनो। तुम्हारे समान कोई अन्य नहीं है, तुम ही तुम्हारे समान हो। तुमसे भिन्न, तुमसे बढ़कर अन्य कोई शक्ति इस सृष्टि में नहीं है। हे परम पराक्रमशील इंद्र,
तुम सा न अन्न हम पाते हैं। इस कारण उत्तम स्तोत्रों से श्रेयस तुम्हारा गाते हैं। यजनीय पूज्य देवता तुम्ही हमसे होकर अस्तूयमान स्तोत्र हमारे सुनो सकल। हे अमर इंद्र अतिशय महान। ओ वेद प्रेमियों शुभे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 21वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वारस्पत्य भारद्वाज छंद तुष्ट देवता विश्व देवा। शीर्षक है इंद्र से विश्व देव को बुलाए लाने की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। नो आवाचमुपजाहि विद्वान् विश्वेभिः सोनो सहसो यजत्रैः। ये अग्निजिह्वारतसाप आसुर्ये मनम् चक्रुर्परन्दसाद। इस 11वें मंत्र में इंद्र से अनुरोध है कि वे समग्र देवमंडल को, जिन्हें विश्व देव कहा गया है, उसको यज्ञ में आवाहित करके अपने साथ लाएं। और विश्व देवों को इसलिए लाएं कि उन्होंने समाज और शासन में सुव्यवस्था रखी और शासन और समाज में सुव्यवस्था स्थापित करने के लिए समग्र देवों ने उन्हें नियुक्त किया। तो ये मनु, जो आदि पुरुष अथवा आदि शासक हैं, उनकी स्थापना, उनकी नियुक्ति सभी देवों ने की है। और मनु ने समाज में सुव्यवस्था स्थापित की। उन्होंने ही मनुस्मृति बनाई है, मन ने ही, और उसमें राजा के, प्रजा के सबके कर्तव्य निश्चित किए हैं। तो मनुस्मृति जो है वो राजा मन की। तो पहले ऋषि और राजा सब एक होते थे, राजर्षि। राजा भी ऋषि तुल्य होते थे। तो मनु प्रथम राजर्षि थे जिन्होंने शासन किया और शासन की व्यवस्था बनाई। मनुस्मृति में वो व्यवस्थाएं हैं। उन्होंने व्यक्ति का जीवन, समाज का जीवन, शासन का जीवन कैसा हो, क्यों हो, किस रूप में हो, आदि निश्चित किया। तो ये मन जो है वो समस्त देवताओं के, जो समस्त देवताओं द्वारा चयनित हैं, वही तथ्य कहा जा रहा है। तो मन स्मृत भाई, जो मूल मन स्मृत है, उसमें बड़ा परिवर्तन हो चुका है। तमाम बातें ऐसी हैं जो कि बाद में क्षेपक रूप में डाली गई। किन्हीं कारणों से अब उन्हें कहने का यहाँ अवसर नहीं है। लेकिन जो मूल मन स्मृत है वो संभवतः इस समय उपलब्ध नहीं है, क्योंकि मन जो आदि पुरुष थे और जो वैदिक राजर्षि थे, उस समय ऋषियों की भाषा लौकिक संस्कृत नहीं थी। जिसमें मनुस्मृति लिखी हुई है वो वैदिक संस्कृत थी। और उसका बाद में हो सकता है लौकिक संस्कृत में अन्य विद्वानों या ऋषियों ने रूपांतरण किया हो। लेकिन इस जो वर्तमान मनुस्मृति है वो मूल मनुस्मृति नहीं है, क्योंकि इसमें तमाम ऐसी बातें कही गई हैं जो वेद विरुद्ध हैं। वो समय परिस्थिति के हिसाब से डाली गई होंगी, प्रक्षिप्त की गई होंगी। नहीं तो मनुस्मृति तो मतलब कहा भी गया है कि वेदों का अनुसरण आंख मूंद कर स्मृतियां करती हैं। तो वैदिक सिद्धांतों का जो उल्लंघन है, तो फिर निश्चित है कि वह मनुस्मृति नहीं है जिसको मनु ने लिखा था। आज तो लोग मनुवादी कह करके किसी को नीचा दिखाते हैं अज्ञान के कारण या हठ के कारण। तो
मनुष्य में तमाम प्रक्षिप्त अंश हैं, जिसमें जैसे बाल विवाह है, स्त्रियों का न नारी स्वातंत्र मरहत कहीं है, शूद्रों के कानों में शीशा डाल दिया जाए, वेद मंत्र सुनने के अधिकार ही नहीं। आज बातें बाद की बातें हैं, किन्हीं परिस्थितियों में डाली गई। और हमारे वेदों में तो जब शूद्र मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, तो शूद्र कोई जाति थी ही नहीं, तो शूद्र तो एक वर्ग था जो इस समय भी है, हर देश में है और हमेशा रहेगा। विभाजन, वर्ग विभाजन तो होता ही है। सब लोग ना वैज्ञानिक हो सकते हैं, सब लोग योद्धा नहीं हो सकते हैं, सब लोग कुशल व्यापारी नहीं हो सकते हैं, सब लोग कुशल सेवक भी नहीं हो सकते हैं। तो इस प्रकार से रुचि के हिसाब से वर्ण विभाजन हुआ था। जाति नहीं है वेदों में, वेदों में वर्ण है। तो ये बातें भिन्न भिन्न परिस्थितियों में बाद में भी प्रक्षिप्त हुई हैं। हमारे वेदों में तो मनुष्य मनुष्य है, वर्ण भेद है, वो भी रुचि और प्रकृति और शक्ति के अनुसार हुआ है, कोई बंधन नहीं है उसका। जात माने जन्म से, तो जाति तो जन्म से नहीं उसको जोड़ा गया है, उसमें गुणों से जोड़ा गया है। और मनुस्मृति में यह भी कहा गया है कि जन्मना जायते शुद्ध कर्मणा द्विज उच्यते। जन्म से तो सभी शुद्ध होते हैं, क्योंकि संस्कारित नहीं होते हैं। बालक जन्म में संस्कारित तो होता नहीं है, बाद में जब संस्कार उसको होता है, उसको सत्शिक्षा दी जाती है, तब तो द्विज बनता है, उसका दूसरा जन्म होता है। एक जन्म तो माता की कोख से होता है, दूसरा जन्म संस्कार से होता है, गुरु की कोख से होता है। बहरहाल ये तो बात सामान्य ज्ञान के लिए हुई। अब हम आगे बढ़ें। सहसा सुनो, ये इंद्र का विशेषण है। हे बल के पुत्र इंद्र, सह माने बल होता है, तो सहसा सुनो बल के पुत्र। अग्नि को भी बल का पुत्र कहा गया है, लेकिन वो अग्नि के प्रसंग में उपयुक्त होगा, क्योंकि घर्षण से उत्पन्न होता है अग्नि। लेकिन यहाँ इंद्र को बल पुत्र कहा गया, क्योंकि परम बली है, बल से ही जो उत्पन्न हो वह बल पुत्र है। तो एनर्जी का सबसे जो है वो प्रमुख स्रोत या प्रधान स्रोत जो है वो इंद्र ही है, परम शक्तिमान है, शक्ति का वो स्रोत है, तो इसलिए उसको बलपुत्र कहा गया है। तो हे सहसा सुनो, हे बल के पुत्र इंद्र, विश्व भी माने संपूर्ण, यजत्र ही माने यजनीय देवताओं के साथ सहयोगी तृतीया है। संपूर्ण यजत्र ही, संपूर्ण यजनीय पूजनीय देवताओं के साथ मैं माने मेरे यज्ञ में उप आया, समीप में आओ। और वे देव कैसे हैं उनकी बात बताई जा रही है कि ये सारे देव अग्निजिह्वा हैं, मतलब अग्नि की जिह्वा से भोजन पाने वाले हैं। ये कैसे? अग्नि की लपटें ही उसकी जिह्वा हैं, और अग्नि की लपटों में आहुति डाली जाती है, अग्नि उसे भक्षण करते हैं, और उसी जिह्वा से, उसी भक्षण से उस आहुति के यज्ञ भाग को, सूक्ष्म अंश को देवता प्राप्त करते हैं, और उससे उनकी शक्ति विकसित होती है। भाई देवता तो आप सब जानते हैं कि सब जितना वातावरण है, देव है, वनस्पतियां हैं, पृथ्वी है, आकाश है, तो ये सब यज्ञ धूम से जब औषधीय रूप से पवित्र हो जाता है तो वह पुष्ट हो जाता है, वातावरण शोधन होता है, प्रदूषण मुक्त होता है वातावरण, और यज्ञ धूम से उसके औषधीय अंश से वनस्पतियां पुष्ट होती हैं, निर्दोष होती हैं, वायु शुद्ध होता है, यही पर्यावरण शोधन है। तो ये जो दिव्य शक्तियां हैं जिनको आप सब जानते हैं, वे अग्नि से ही तृप्त होती हैं, यानी अग्नि में आहुति डाली जाती है और अग्नि की लपट रूपी जिह्वा से उसे अग्नि देव ग्रहण करते हैं और देव पाते हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो देव शक्तियों की भी जिह्वा अग्नि है। देवों की या भगवान की जो जिह्वा है
वो अग्नि है, यानी अग्नि से ही देव शक्तियां आहुति रूप में पोषण पाती हैं। इसलिए अग्नि जिह्वा कहा गया है देवों को। अग्नि जिह्वा, ये अग्नि रूपी जिह्वा वाले अर्थात अग्नि के माध्यम से हवि ग्रहण करने वाले, उससे पुष्ट होने वाले देवगण ऋतः सापः, ऋत माने यज्ञ अथवा शाश्वत सत्य, तो अथवा यानी यज्ञ अथवा शाश्वत शक्ति के ग्राहक हैं ये देव। ये देवों का विशेषण है कि वे देव कैसे हैं। वे हैं अग्नि जिह्वा, आग रूपी जिह्वा वाले। और कैसे हैं? ऋत सापः, यज्ञ अथवा सत्य के ग्राहक हैं। और उन्होंने किया क्या? दासाय दुष्ट शत्रु के नाश के लिए, दानवीय शक्तियों के विनाश के लिए, समाज में सुव्यवस्था स्थापन के लिए मनुम माने राजर्षि मन को दैत्य दुष्टों के दमनार्थ उपरम चक्रु माने सर्वोपरि स्थापित किया। तो सर्वोपरि शासन का समाज कौन होता है? राजा। तो माने इन सभी देवों ने मिल करके राजर्षि मन को जो है वो प्रथम शासक के रूप में स्थापित किया। तो मनु जो है उन्हीं से मानव निकले हैं। वो आदि पुरुष भी हैं और आदि शासक भी हैं। तो ये राजर्षि मनु देव शक्तियों द्वारा नामित किए गए हैं शासन और समाज में सुव्यवस्था के लिए। उसी प्रसंग में कहा जा रहा है कि हे इंद्रदेव, इन विश्व देवों को बुलाओ जो कि अग्नि जिह्वा है, यानी जिनकी जिह्वा अग्नि है और जो हव्यान्न भक्षण करते हैं इस यज्ञ जिह्वा से, उन देवों को। और जो देव समाज में सुव्यवस्था और शत्रु के विनाश के लिए राजर्षि मन को एक मत से चुने हैं और उनको सर्वोपरि सिंहासन पर मानवों का सर्वश्रेष्ठ मानकर स्थापित किया है। तो हे बलपुत्र इंद्र, तुम सर्वज्ञ हो। संपूर्ण यजनीय देवों के साथ जो अग्नि की लपट रूपी जिह्वा से हव्यान्न ग्रहण करते हैं तथा शत्रु नाश के निमित्त जिन्होंने राजर्षि मन को सर्वोपरि स्थान देकर शासक रूप में प्रथम स्थापित किया था, उन्हीं के समीप उन्हीं सब देवों को विश्वदेवा को यहाँ यज्ञस्थल पर लाओ और स्वयं पधारो। तो हे बल के सुत सर्वज्ञ इंद्र, तुमसे यह विनय सुनाते हैं। हे बल के सुत सर्वज्ञ इंद्र, तुमको यह विनय सुनाते हैं। आओ उन देवों संग जो कि ज्वाला जिह्वा से खाते हैं, हव्यान्न ग्रहण करते हैं, जिनसे या जिन स्थापित हैं मन महान जो सर्वोपरि हैं और दुष्ट दैत्यों के करते हरण प्राण। तो अग्नि के विषय में और देवों के विषय में बताया गया है। और समग्र देव जो हैं वो अग्नि की जिह्वा से, या अग्नि ही उनकी जिह्वा है, इस रूप में वे औषधीय द्रव्य को ग्रहण करते हैं, पुष्ट होते हैं। और उन्होंने प्रारंभ में आदि मानव मन को सम्राट रूप में समाज और शासन की सुव्यवस्था के लिए नियुक्त किया है, उन्हें ही चुना है। इसलिए इंद्रदेव उन विश्व देवों को हमारे यज्ञ में लावें। ओम वेद प्रेम सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 21वें सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा बारहस्पत्य भरद्वाज, छंद त्रिष्टुप देवता इंद्र। शीर्षक है इंद्र से उन्नतशील जीवन हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम
बोधिपुर एतासु केषोदुर्गेषु पथिकृद्विदानः ये अश्रमास उरवो महिष्ठास्तेभिर्न इन्द्राभिवक्षिवाजम्। इस 12वें मंत्र में जो समापन का मंत्र है, इसमें महान इंद्र से प्रत्येक उपाय से, प्रत्येक पथ से आकर हम मानवों के संरक्षण, उन्हें धन धान्य वैभव से संपन्न करने की प्रार्थना है और इस कर्म में शीघ्रता हेतु उनके अश्व उनकी सहायता करें, इस बात का भी कथन है। तो इंद्र है संपूर्ण सृष्टि के सृष्टा, उत्पत्तिकर्ता, सर्वशक्ति संपन्न समर्थ इंद्रदेव। पथिकृत, तुम पथ को करने वाले हो, अर्थात कहाँ किस स्थान पर कैसे जाया जाए, यह राह दिखाने वाले तुम ही हो। तो रास्ता बनाना का मतलब हुआ कि पथ प्रदर्शन करना, और रास्ता बनाने का मतलब हुआ कि गमन सुलभ करना। तो तुम हम मानवों को प्रगति पथ पर गमन करने के लिए सुगम मार्ग बनाने वाले हो, भिन्न भिन्न साधन जुटाने वाले हो, विदाना और परम मेधावी हो, विद्वान हो। सुदेशु माने सुगम, दुर्गेश माने दुर्गम, ये मार्गों का विशेषण है। तुम सभी सुगम और दुर्गम मार्गों को जानते हो और न हमारा कल्याण करो। जो मार्ग हमारे योग्य हो उस मार्ग पर हमें ले चलो, जिस मार्ग पर चलकर हम अपना लक्ष्य, अपना मंतव्य प्राप्त कर सकें, उस गंतव्य तक हमें पहुंचाओ। हमारे लिए नए रास्ते बनाओ। पुर एता, तुम जो हो वो पुर माने आगे, एता माने नेता, यानी तुम आगे ले जाने वाले हो, यानी उन्नायक हो, और हमारे उन्नायक बन जाओ, हमारे नेता बन जाओ। असमासा, और तुम सक्षम हो, और तुम्हारे वाहन जो हैं, अश्व जो हैं, वो असमासा माने न थकने वाले हैं, शमित नहीं होने वाले हैं। तुम्हारी तीव्रता में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आ सकती, क्योंकि तुम्हारा वाहन, तुम्हारे अश्व जो हैं वो कभी चलने से थकते ही नहीं। उर्वा माने व्यापक बल वाले हैं। बहिष्ठा माने वहिष्ठ कहते हैं, वेग से धावन करने वाले हैं, चलने वाले हैं। और वे तुम्हारे कुशल वाहक हैं, और इन वाहक अश्वों के द्वारा, ते भी उनके द्वारा, न हमारे हेतु वाजम माने अन्न, बाज माने अन्न भी होता है, बाज माने शक्ति भी होती है। तो शक्तिप्रद अन्नों को वक्ष माने लाओ। तो जिन साधनों से हमारा पोषण होता है, उन पुष्ट आहारों को इन अपने अश्वों के माध्यम से हम आराधकों को वितरित करो। तो कहने का मतलब ये तो प्रार्थना में एक जो रूप है वो बनाया जाता है। जैसे पिछले मंत्रों में देखा गया कि इंद्र तो एक वो शक्ति है जो अरूप है, शक्ति है, एक चेतन शक्ति है, शक्ति ही नहीं, शक्ति का परम स्रोत है। लेकिन जब वर्णन होता है तो जो सूक्ष्म है वो भी स्थूल का रूप धारण कर लेता है। जैसे पवन है,
उसको हम देखते नहीं है, लेकिन जब वर्णन करने लगते हैं, कब वर्णन करने लगता है तो तुम कलियों का आलिंगन करते हो, तुम भ्रमरों को गुंजरित करते हो, यानी उसमें मानवीकरण स्थापित कर दिया जाता है। यह जो है वो वर्णन की, अभिव्यक्ति की एक विधि है, रीति है। तो हमें दोनों को ध्यान रखना चाहिए, काव्यमयता का भी और अर्थ का भी। काव्य का भी आनंद लेना चाहिए और अर्थ का भी आनंद लेना चाहिए। तो पश्य देवस्य काव्यम यो न मवाल न जीर्यति, वेद जो है देव काव्य है, ये कभी पुराना नहीं होता है। तो इस तरह से अब यहाँ जैसे अश्व कहा गया है, अब ऐसा बताया जैसे मानो सवारी करता है घोड़े के और वो जल्दी आवे, तो इसके अश्व माने वो शक्ति ही उसकी सवारी है, शक्ति ही उसका साधन है, तो परम शक्तिमान है। तो उस अपने शक्ति को जगा करके वो जल्दी से आवे, बात तो इतनी है। लेकिन अब उसको अलंकारिक ढंग से कहा गया, तुम अपने उन अश्वों पर चढ़ करके आओ जो कि कभी रुकने वाले नहीं है, जो थकने वाले नहीं हैं, जो आलस करने वाले नहीं हैं, उनसे आओ। और बाजम माने हमें शक्ति लाओ, शक्ति प्रदान करो, और बाजम माने शक्तिशाली पोषण प्रदायक अन्न आहार को भी हम सबको प्रदान करो, ताकि हम सब भी ऊर्जावान होकर के आगे बढ़ें। क्योंकि भाई गाड़ी चलने के लिए तो उसमें ईंधन की आवश्यकता होती है, तो पुष्ट भोजन की आवश्यकता है आगे जीवन के क्षेत्र में बढ़ने के लिए। तो इस प्रकार से इंद्र को सर्वसमर्थ बताया गया है और कहा गया है कि वह अच्छे बुरे सभी मार्गों को जानता है, किस मार्गों से किसका हित होना है उस मार्ग को वो दिखावे और कल्याण करे। उसके जो साधन हैं वो बड़े सबल हैं, उसको लाने वाले, वहन करने वाले अश्व उसके बड़े प्रबल हैं, और उनके द्वारा हम सबको सुखी और संपन्न बनाने के लिए शक्ति और अन्न के भंडार को वो लाए, हमें प्रदान करे। हे इंद्र, तुम मेधावी हो, परम बुद्धिमान हो, हमारे पथ प्रदर्शक हो और हमारे पथ निर्माता हो। अतएव सुगम और अगम दुर्गम सभी मार्गों में हमारे उन्नायक बनो। हम जिस भी रास्ते पर हों, अच्छे कहने का मतलब सुगम रास्ता हो, कभी कभी दुर्गम जीवन के कठिनता भरी परिस्थितियों में चलना पड़ता है, तो वहाँ उन सभी रास्तों में हमारी सुरक्षा करो और हमारे कदम रुकने न पावें, बढ़ते रहें, यह कथन है। तो हे इंद्र, तुम मेधावी हो, बुद्धिमान हो, पथ प्रदर्शक हो और पथ निर्माता हो। अतएव सुगम और दुर्गम अगम सभी मार्गों में हमारे साथ रहो, हमें आगे बढ़ाओ, हमारे उन्नायक बनो। हमारे बढ़ते चरण कभी रुके नहीं, न थकने वाले। हे इंद्र, तुम्हारे जो साधन हैं, अश्व हैं, वो न थकने वाले हैं, द्रुतगामी हैं, और ऐसे अश्वों द्वारा हमारा कल्याण करो, हमारे हेतु बलवर्धक अन्न आहार लाओ, हम सबको प्रदान करो और हम सबको शक्तिशाली बनाओ, पुष्ट बनाओ और आगे बढ़ाओ। हे इंद्रदेव, मेधावी हो, पथदर्शक हो, पथ निर्माता। हे इंद्रदेव, मेधावी हो, पथदर्शक हो, पथ निर्माता, सुगम अगम दुर्गम सारे मार्गों के हो तुम ही ज्ञाता। जीवन के सारे मार्गों के उन्नायक बन करके आओ, निज द्रुतगामी अश्वों द्वारा बलवर्धक अन्नों को लाओ। इस प्रकार से हम ऋग्वेद के षष्ठमंडल के 21वें सूक्त के 12वें मंत्र की संक्षिप्त व्याख्या से परिचय प्राप्त कर लिए। अब इस क्रम में हम इस सूक्त के संक्षिप्त सार को भी जान लें और यह भी जान लें कि हम इस अपने व्याख्या के पथ पर कितना चल चुके हैं। तो अब तक ले जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या 4609 हो चुकी है। इस सूक्त में 10 मंत्र हैं। इस सूक्त में 10 मंत्र इंद्र स्तुति विषयक हैं और 2 मंत्र विश्व देवा विषयक हैं। इस प्रकार से 12 मंत्र हैं। इस सूक्त में 12 मंत्र हैं, 10 मंत्र इंद्र स्तुति विषयक हैं, 2 मंत्र विश्व देवा विषयक हैं। तो मंत्र संख्या 9 और 11 विश्व देवा से संबंधित है,
और शेष मंत्र जो है वो इंद्र की स्तुति से संबंधित हैं। तो विष्णु देवा से कल्याण की कामना की गई है। इंद्र उन्हें अपनी शक्ति से प्रेरित करके लावें हमारे यज्ञ में, हमारे जीवन में वे विश्व देव पूर्णता बनावें। उनकी शक्ति परम है। उसमें विश्व देवा में सब बताया गया, विष्णु आदि वरुण आदि सब देव हैं। और उन्होंने मन को मानव के कल्याण के लिए प्रथम राजर्षि राजा रूप में स्थापित किया और मानवों का कल्याण हुआ। यह कथन भी इसमें कथित है। और इसके अतिरिक्त 10 मंत्रों में, प्रारंभ के 3 मंत्रों में इंद्र की महत्ता और समुन्नत जीवन प्राप्ति हेतु प्रार्थना है और दानवीय शक्तियों के निवारण हेतु उनसे स्तुति है। आराधकों का जीवन निर्विघ्न दुष्ट दानवीय शक्तियों से शून्य हो, प्रार्थनाएं हैं। और उसकी महत्ता के कथन के साथ ही साथ मन संख्या 4, 5, 6 में ऋषि में रहस्यवाद की भावना जग जाती है और इंद्र के रहस्यमय स्वरूप में उनकी चेतना जुड़ जाती है और कहते हैं कि ऐसा महान इंद्र, सर्वशक्तिमान इंद्र भला कहाँ है, उसको हम कैसे जाने, कैसे पहचाने, कौन ऐसा है जो उससे हमको मिलावेगा, उस तक हमें ले चलेगा, कौन सी ऐसी स्तुति है, कौन सा ऐसा स्रोत है, कौन सा ऐसा मार्ग है जिससे हम उसको पा सकेंगे। और उससे मिलन की आतुरी दिखाई गई है। इस प्रकार से रहस्यवाद की झलक और दार्शनिकता भी इन 3 मंत्रों में मिलती है। वह शक्ति अगम है, अलौकिक है। इंद्र शक्ति को कहता है भक्त कि हम उतना ही जान सके हैं जितना कि हमारे पूर्व पुरुष जो कि हमसे अधिक सक्षम थे ये हमको बता पाए हैं। हम उसका ओर छोर कुछ नहीं पा रहे हैं, भटक रहे हैं। हे इंद्र, तुम हमें पथ दिखाओ, हम कैसे तुम्हें पावेंगे, कहाँ हो छिपे कष्टहारी। तो आदि आदि एक आकुलता, व्याकुलता, मिलना तुली का भी 3 मंत्रों में विशेष उल्लेख है। यह रहस्यवाद है। जब एक परम शक्ति जिसका हम अनुभवन करते हैं लेकिन जिसको देख नहीं पाते हैं और उसके प्रति जब लगाव होता है तो आत्मा छटपटा उठती है कि कैसे मिलोगे, कहाँ हो राम, तुम कैसे मिलोगे, आदि आदि बातें उत्पन्न होती हैं। और कुछ भी हो, कैसे भी हो, युग कितना भी आगे बढ़ जाए, विज्ञान कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन मानव अभी अपने को जगह जगह पर असमर्थ ही पाता है। बड़े बड़े सम्राट हुए, आज के युग में भी हुए, हिटलर वगैरह, वे दंभ भरे कि हम विश्व जीत लेंगे, लेकिन वे स्वयं ऐसा हारे कि उनके शरीर का ही पता नहीं चला कहाँ चले गए। अभी ये आपका जो यूक्रेन वाला युद्ध चल रहा है, इसमें पुतिन ने सोचा था कि हम 4-6 दिन में ही यूक्रेन को अपने वश में कर लेंगे, लेकिन साल से ऊपर बीत गए, अभी शक्ति समाप्ति नहीं हो रही है, लाखों जूझ गए, लेकिन युद्ध का अंत नहीं हो पा रहा है। तो मनुष्य कितना भी सशक्त क्यों न हो, लेकिन वे अपने को असमर्थ ही पाता है और एक शक्ति से संचालित इस ब्रह्मांड को देखता है। वो कहाँ है, कैसे है, इस विषय में वो निरंतर व्याकुल रहता है। जो अधिक ज्ञानी हैं, भावुक हैं, वो उसको प्रार्थना में ढूंढते हैं और सामान्य लोग उसको कहीं मंदिर में, कहीं मस्जिद में, कहीं गुरुद्वारे में, कहीं किसी रूप में, कहीं किसी रूप में देखता है लोग
और उसको खोजता ही रहता है। पहले भी ऐसे ही था, आज भी है। तो मनुष्य उस परम रहस्यमय परमात्म शक्ति का अनुभवन तो करता है, लेकिन कुछ लोग तो उस रहस्य में डूब करके भाव विभोर हो जाते हैं, और कुछ लोग जैसा लोग बताते हैं कि उस मठ में है, उस मंदिर में है, उस गुरुद्वारे में है, उस मस्जिद में है, उस पुराण में है, उस कुरान में है, उस मूर्ति में है, उस स्थान में है, ऐसा कह के चारों ओर घूमते रहते हैं। कभी कहते हैं तेरा साईं तुझ में ज्यों भूपन में वास, कस्तूरी का मृगा ज्यों फिर खोजे सूंघे घास। फिर भी वो व्याकुल हो जाते हैं कि कहाँ हो तुम, कुछ पता नहीं चलता है। सुखिया सब संसार है, खावे और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। आंख हड़ियां झाई पड़ी पंथ निहार निहार, ये हड़ियां छाला पड़ा नाम पुकारी पुकारी। लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है। भले ज्ञान से जब बुद्धि सन जाती है तो वो कहता है कि यहाँ पर है, यहाँ पर है, आत्मा में ही है, कहाँ ढूंढ रहे हो मोको, कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं काबा ना मैं काशी, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में, मुझको कहाँ तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। लेकिन पास में होता तो फिर कबीर क्यों चीखने लगते कि अब तो कै गिरहन के मीश दे, कै आपा दर्श, कै आपा दिखराओ, और रात दिवस का दाझा मोते सहा न जाए। सुखिया सब संसार है, खावे और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। उसको जानने के लिए कहाँ है, छिपे हो कहाँ, दिखाओ कब मिलोगे। तो कहने का मतलब ज्ञान के आने पर तो एक अन्वेषक बुद्धि हो जाती है, वो कहता है यहाँ पर है वहाँ पर है। लेकिन जब वास्तव में उसके लिए मिलनातुरी होती है तो वह फिर विह्वल हो जाता है और व्याकुल हो जाता है, क्योंकि वो अनुभव करता है कि कोई है, लेकिन कहाँ है कुछ जान नहीं पाता है। तो ये भावना आगे भी थी, वेद इन सूक्तों में भी है कि तुम कहाँ हो, तुम्हें कौन सा मंत्र बतावेगा, कौन सी ऋचा तुम्हारे अनुकूल पड़ेगी, कौन सा मुनि कौन सा आश्रम हमें बतावेगा कि तुम कहाँ पर हो। तो अब ये भावना आई। पहले तो कहा जाता था इंद्र तुम ऐसे हो, आते हो, यह करते हो, बज उठाओ क्या उठाओ। लेकिन जब सूक्ष्मता की ओर प्रवेश करता है तब रहस्यवादिता का जागरण होता है। फिर उसे एक छटपटाहट तो मिलती है, लेकिन उसका सही रूप उसे नहीं मिल पाता जिससे कि वो संतुष्ट हो जाए। वो विरह पड़ता है, रो पड़ता है, व्याकुल हो जाता है। हो सकता है कि कभी जब मिल जाएगी तब तो फिर चुप हो जाएगा, क्योंकि गूंगा केरी सर करी खावे और मुस्काए। तो जब जिसको मिल जाता है वो तो गूंगे के गुड़ खाने की तरह हो जाता है। जैसे गूंगा केरी सर करा, खावे और मुस्काए। बढ़िया शक्कर खिला दो गूंगे को तो गूंगा कुछ कह तो नहीं पाएगा, खाएगा, मुस्काएगा, प्रसन्न हो जाएगा। तो ऐसा भी सुना जाता है कि जो उसको जान जाता है, बिल्कुल समझ लेता है, तो उसकी छटपटाहट खत्म हो जाती है और फिर वे जो गूंगे मथुरे फल को अंतर्गत ही भावे, भीतर भीतर खुश होता रहता है, कुछ कह नहीं पाता है, क्योंकि जिसने देखा वो बता नहीं पाता है, और जो देखना चाहता है वो छटपटाता रहता है, और जिसने देख लिया है वो व्यक्त नहीं कर पाता है। क्या बस सिर्फ वो गूंगे के गुड़ खाने के समान बस एक प्रसन्नता व्यक्त करता है। तो मेरी यही सब रहस्यवाद है। तो वेद मंत्रों में इस सूक्त में रहस्यवाद की भी प्रविष्टि है, और इस प्रकार से हमने संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया और पता चलता है कि वेदों में प्रत्येक भावनाएं हैं। यहाँ रहस्यवाद भी है, छायावाद भी है, जितने वाद हैं सब और जितने विवाद हैं सबका समाधान है वेदों में। वेद एकमात्र मानव के कल्याण ग्रंथ हैं, और इसमें न जाति है, न पाति है, न भेदभाव है। यह मानव मात्र का है, संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथ है।
इसमें न हिंदू है, न मुसलमान है, न ईसाई है, बस इसमें एक मानव है और एक स्वरूप है जो सर्वत्र व्याप्त है, कण कण में है, हम में भी है, तुम में भी है, सर्वत्र है। तो इस प्रकार से समाधान और शंका दोनों वेदों में मिल जाएंगे और वेदों में शुद्ध मानव कल्याण का पथ है। प्रदूषण आदि तो समाप्त हो जाए, अगर वैदिक शासन व्यवस्था या समाज व्यवस्था हो जाए तो अनेक अनर्थों से संसार मुक्त हो सकता है, भेदभाव समाप्त हो सकते हैं, प्रदूषण आदि रह नहीं जाएंगे, मानव स्वस्थ हो जाएगा। यदि वैदिक व्यवस्था फिर से लागू हो जाए, अग्निहोत्र होने प्रारंभ हो जाए, और तो फिर क्या कहना है, यह भूतल ही स्वर्ग बन जाएगा। तो हमारी प्रार्थना है कि हम तो थोड़ा कह पा रहे हैं, लेकिन कुछ न कुछ प्रकाश मिलता होगा, हो सकता है। तो जो और सुधी सज्जन हैं, जो हैं वाग्मी हैं, जो ज्ञानी हैं, वे इस ज्ञान के गहन सिंधु में डुबकी लगावें और मोती निकाल कर लावें, उसका प्रचार प्रसार करें, वैदिक संस्कृत, वैदिक समाज, वैदिक राष्ट्र की स्थापना करें और संसार को और अपने जीवन सबको धन्य बनावें। इसी प्रार्थना के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम